पानी में मीन है प्यासी, पानी में मीन है प्यासी, मीन है प्यासी, मोहे सुन सुनावे हासी हो, मोहे सुन सुनावे हासी हो, मोहे सुन सुनावे हासी। श्रोताओं के रूप में विराजित सभी दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम। बात तो बिल्कुल हंसी आने जैसी ही है। कोई चीज दूर होती है तो उसे पाने के लिए साधन करना पड़ता है, यात्रा करना पड़ती है, प्रतीक्षा करना पड़ती है। ऋतुएं अलग अलग हैं, उनमें उनके पुष्प खिलते हैं, उन ऋतुओं में उनके फल निकलते हैं। क्योंकि वे परिच्छिन्न है, एक देशी है, एक कालिक है, एक वस्तु है। किंतु परमात्मा तो अपरिच्छिन्न है, अखंड है, सर्वव्यापक है, सर्वदेशी है। उसके लिए कोई सीजन, कोई देश की अपेक्षा नहीं। वो हर देश में, हर काल में और हर रूप में विद्यमान है। फिर उस परमात्मा को ढूंढने कोई कैलाश जा रहा है, कोई मानसरोवर जा रहा है, कोई अमृत सागर जा रहा है, अमरनाथ जा रहा है, कोई चार धाम की यात्रा कर रहा है। जो एक क्षण के लिए एक कदम भी तुमसे न अलग था न दूर था, उसके लिए मूर्खता की भी हद हो गई, मूर्खता की भी हद हो गई। इससे बड़ी और दुनिया में कोई मूर्खता नहीं है जो परमात्मा को ढूंढने जा रहा है, खोजने जा रहा है। खोई वस्तु को तो खोजना पड़ता है। कार खो गई, स्कूटर खो गया, हमारी घड़ी खो गई और कुछ खो गया, ठीक है, पर परमात्मा भी कोई खोने वाली वस्तु है जिसे तुम ढूंढोगे साधन करके। नासमझी की भी हद हो गई। अरे अपने आप से परमात्मा भिन्न नहीं है। ये जो अपना आप है, जो सेल्फ है, जो चेतन तत्व है, इसी को तो परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कोई चार भुजा वाला, कि कोई त्रिशूल वाला, कि धनुष मुरली वाला का नाम परमात्मा नहीं है। ये तो एक अपनी अपनी पोस्ट है, उस पर आए, काम करके चले गए। जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, या और भी सिर्फ क्या क्या संसारिक उपाधियां काम किया और अपने चले गए, रिटायर्ड हो गए।
राम रिटायर्ड हो गए, कृष्ण रिटायर्ड हो गए, ये सब रिटायर्ड पर्सन है। इनके घर के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, भूतपूर्व ब्रह्मा, भूतपूर्व विष्णु, भूतपूर्व शंकर, भूतपूर्व राम, भूतपूर्व कृष्ण। देखो वहां पर साइन बोर्ड मिलेगा आपको, भूतपूर्व। अब नहीं है। तो किसी ने, अनुभवी संत ने ये कहा है कि पानी के बीच में मछली, और वो चिंतित है कि मैं समुद्र को कैसे प्राप्त करूं, मैं समुद्र के दर्शन कैसे करूं। समुद्र में ही है। एक मछली नदी में से तैरती तैरती और समुद्र में जा घुसी, और उसने कहा, अरे बहन, तू इतनी दुबली पतली क्यों दिखाई पड़ती है, क्या बात है? बोले, मेरे को एक ही चिंता है जीवन में, कैसे मैं समुद्र को प्राप्त करूं, मैं कैसे समुद्र का दर्शन करूं। क्या कह रही है तू? तेरा तो जीवन ही वही है, उसी में तो जन्मी है, उसी में जी रही है, उसी में तू लीन हो जाएगी। तो मछली जल में रहकर और जल के लिए प्यासी कहे, ये तो ना समझी की बात है। कैसी ना समझी? जिस मृग की नाभि में कस्तूरी है और वो जंगल में खोज रहा है। जंगल के दूसरे पशुओं ने पूछा, भाई तुम बार बार इधर क्या खोजने आते हो? बोले, मुझे कस्तूरी की चाह है, कस्तूरी कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी? अरे कस्तूरी, वो तो तेरे अंदर की सुगंध है, ये कोई बाहर का पदार्थ थोड़ी है जो तुम्हें मिलेगा। संत कबीरदास जी ने इसको मन की या मनुष्य की मूर्खता से तुलना की है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाई। जंगलों में इधर उधर यहाँ वहां, और पशु पूछते बात क्या है, तो बार बार इधर आके सुन कर चला जाता है। क्या? अरे मैं कस्तूरी की गंध को ढूंढना चाहता हूँ, ये कहाँ से सुगंध आ रही? बोले, वो तो तेरे नाभि में है। कितना दूर निकल गया खोजने के लिए, और वो साथ साथ ही उसके। ठीक इसी प्रकार ये भी मनुष्य कितने दूर दूर खोजते खोजते निकल गए। कैलाश चले गए, मानसरोवर चले गए, एवरेस्ट पर चले गए, चंद्रलोक चले गए, मंगल लोक चले गए। अरे पर वो तो तुम्हारे साथ ही चल रहा है। पहला कदम जहां तुमने खोज के लिए उठाया, वहीं पर वो था। चलते चलते जुग भया, मिला ना प्रभु का धाम। पांव रखा वही गांव है, बिन जाने कित जाओ। जहां पर तुम पैर रखे हो वहीं पर तो परमात्मा है, बिना जाने कहाँ जाओगे, भटकोगे कितना। तो मृग की नाभि में कस्तूरी है, और वो जैसे बाहर खोजता है, परमात्मा तुम्हारे हमारे सबके हृदय में है। और ये हमारे तुम्हारी मनुष्य की बात नहीं, परमात्मा की, वेद की बात है। वेद भगवान कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय मंदिर में बैठा है, ना कि वो पत्थर के मंदिर में, कि वृंदावन के मंदिर में, कि अयोध्या के मंदिर में, या हरिद्वार के मंदिर में, ऋषिकेश के मंदिर में। इनमें नहीं है। ये तो सब मिट्टी है, और मिट्टी के ही भगवान है।
पर इस तुम्हारे अंदर चैतन्य भगवान है। तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे प्रभु घट घट बसे मूरख खोज न जाए। तो यह हंसी की बात है ज्ञानी लोगों के लिए, और मूर्खता जिनकी है वो तो चिंतित है कब कहाँ मिलेगा। तो यह परमात्मा कोई अप्राप्त तत्व नहीं है। परमात्मा नित्य हमारा स्वरूप है। जैसे हाथ की अंगूठी, कलाई की चूड़ी स्वर्ण की है, तो स्वर्ण चूड़ी को प्राप्त है ऐसा कहना भी अटपटा लगता है। अंगूठी को सोना प्राप्त है, तो चेन को स्वर्ण प्राप्त है, तो प्राप्त में दो चीजें हो जाती है, एक वस्तु और एक व्यक्ति। जैसे ये मुझे अमेरिका से कोई प्रेमी आए थे, उन्होंने ये माइक दिया, मुझे प्राप्त हो गया, पहले नहीं था। इसको कहते प्राप्त होना। या मेरे को रुमाल नहीं है और आपने दे दिया, तो इसको कहते प्राप्त होना। प्राप्त होना। मेरे पास पुस्तक नहीं है, कौन सी पुस्तक है? अष्टावक्र गीता आपने दया करके और मुझे दे दिया, इसको कहते प्राप्त होना। रोटी नहीं है, आपने मुझे दे दिया, कपड़ा नहीं मुझे दे दिया, तो इसको कहते प्राप्त होना। वो भिन्न पदार्थ तुमको कोई दे देता है, पर परमात्मा भी कोई प्राप्त करने की चीज है कि कोई गुरु ने तुमको प्राप्त करा दिया? कोई दुनिया में गुरु नहीं जो परमात्मा की प्राप्ति कराएगा। दुनिया में कोई गुरु नहीं जो आपकी मुक्ति कराएगा। गुरु दुनिया में कोई ऐसा गुरु नहीं कि साधन नहीं जो आपको आनंद दिलाएगा, क्योंकि आनंद, मुक्ति और परमात्मा ये भिन्न तत्व अलग नहीं है जो तुमको कोई दया करके दे दे और तुम उसको धन्यवाद करो और पैर छू लो। तुम्हारी नासमझी को मिटाने के लिए गुरु है, न कि अप्राप्त की प्राप्ति कराने के लिए। अप्राप्त की प्राप्ति तो संसारी लोग कराते हैं। संतान नहीं है, शादी कर लो। मकान नहीं है तो किसी से अपना उधार ले लो या खरीद लो। कपड़ा नहीं है, खरीद लो। ये सब प्राप्त करने की चीज है, परिच्छिन्न पदार्थ, अनात्म पदार्थ। पर परमात्मा भी कोई प्राप्त करने की क्या पागलपन है? परमात्मा कोई भिन्न वस्तु है? कभी ऐसा विचार मत करना। विचार करोगे तो इससे बड़ा पाप दुनिया में आज तक कुछ नहीं हुआ। गो हत्या इतना बड़ा पाप नहीं, गुरु की हत्या भी इतना बड़ा पाप नहीं, पिता माता की हत्या भी पाप नहीं, जितना कि परमात्मा को अप्राप्त मानना, अपने को देह मानना, ये सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा दुनिया में कोई पाप है। कहते हैं कि एक नहीं हजारों गायों को काट देने का भी उतना पाप नहीं लगता जितना कि देह को मैं मानने का पाप लगता है। वेद कहता है देहात्म बुद्धिजम पापम न तत्कोटि गोवध भी। कोटि गायों की हत्या भी का भी उतना बड़ा पाप नहीं जितना कि अपने को एक ये शरीर मान लिया कि मैं महंती हूँ, कि मैं भुवन हूँ, कि मैं उमा हूँ, कि मैं रमा हूँ, कि मैं आरती की भारती हूँ। ये एक बार अगर मन में आ गया ये अहंकार, तो कोटि गायों की हत्या कर देने से उतना जुर्म, उतना बड़ा पाप नहीं जितना एक बार इस मांस को, मलमूत्र के फैले को मैं मानने का, इतना बड़ा पाप। तो कैसे छूटेंगे? कोई वेद में, उपनिषदों में
इसके छूटने का साधन भी नहीं बताया। जैसे आयुर्वेद के ग्रंथों में रोग है तो उसका साधन बताया, ये औषध है, ये चीज से तुम्हारा रोग कटेगा। पर इस देह को मैं मानने वाले का जो पाप है कोई नहीं, केवल एक ही है, सद्गुरु की कृपा। वही तुम्हें इस पाप से मुक्ति दिला सकता है। और कैसे दिलाएगा? तुम्हारी मन की दिशा को पलट देगा, यू टर्न, ऐसे यू टर्न, उधर वो उधर जा रहे थे इधर हो जाओ, अनात्मा की तरफ थे अब आत्मा का चिंतन करो। बस अविचार कृतो बंधो विचारेण मोक्षो भवति। अविचार से, अज्ञान से तुम उधर भटक रहे थे और विचार से इधर आ जाओ। ये घर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है। तुम परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे हो, परमात्मा तो घर में बैठा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे प्रभु घट घट बसे और मूर्ख खोजन जाए। तो ये बात संतों ने अनुभव करके कही है कि जैसे मृग कस्तूरी होते हुए भी बाहर खोजता है, इसी तरह ये हृदय में रहते हुए परमात्मा को ये अज्ञानी पुरुष बाहर के जड़ मंदिर मूर्तियों में, तीर्थों में खोजता है। तो ये मूर्ता कब मिलेगी? गुरु बिन भव निधो तरई न कोई। बिना सदगुरु के शरण में गए कोई इस अज्ञानता से, मूर्ता से मुक्त नहीं करेगा। गुरु चेला बनाने के लिए नहीं है, गुरु कान में मंत्र फूंक देने के लिए नहीं है, गुरु अपना आश्रम बनाकर अहंकार करने के लिए फौज खड़ी, शिष्यों की फौज खड़ी करके भर्ती करने के लिए नहीं है। गुरु तो तुम्हारे मन में हुई भ्रांति को दूर करने के लिए है। ये जो अनित्य में तुमने नित्य बुद्धि कर ली है, ये जो दुख में सुख बुद्धि कर ली है, ये जो अपवित्र है इसमें पवित्र बुद्धि कर ली है, इसको मिटाने के लिए गुरु कहता है कि ये असत जड़ दुख रूप है, तू सत चित और आनंद रूप है। बस ये निश्चय कराने के लिए गुरु है, न कि चेला बनाने के लिए, धन अर्जन करने के लिए, कि आश्रम का निर्माण करने के लिए। तो गुरु मुक्ति नहीं दिलाता, गुरु आपको अमृत नहीं दिलाता, परमात्मा नहीं दिलाता। क्यों? वो तुम्हारा स्वरूप है। अग्नि को कौन गर्म करेगा? बर्फ को कौन शीतल करेगा? चीनी को कौन मधुर बनाएगा? नीम को कड़वा कौन करेगा? मिर्च को तीक्ष्ण कौन करेगा? इसी प्रकार जीव को मुक्त कौन करेगा? उत्तर क्या निकला? मिश्री तो स्वभाव से मधुर है, बर्फ तो स्वभाव से ही शीतल है, नीम तो स्वभाव से ही कड़वा है। तो जीव तो स्वभाव से ही मुक्त है। हो गया, काम खत्म। बस इतनी सी बात है, एक चुटकी बजाओ, ऐसे करो और मुक्ति चुटकी बजाते। तभी कहा है, जो बतावे साधना साधक कहिए सोय। इतनी माला करना, इतना पूजा करना, इतना तीर्थ करना, इतना प्राणायाम करना, इतना चक्र भेदन करना, ऐसा जो बताता है तो क्या बोलते हैं उसको? ऐसे चुटकी बजाते मिला दे, तत्वमसि, बस एक ही वाक्य तो बोलना, तत्वमसि, चुटकी बजाते। जो बतावे साधना, ये करना वो करना बड़ा मुश्किल है, वो साधारण बात नहीं है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इससे जो डराता है उसका कोई बहुत बड़ा पाप है। जो गुरु कहे कि परमात्मा पाना सरल नहीं, बहुत कठिन है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अगर कोई ऐसा कहता है तो सोचो इसके बहुत बड़े कोई पाप हैं, जो ये सरल बात को समझ नहीं पाया है और इतना उसको कठिन बता रहा है। लेकिन जिसने समझा है उसके पास जाओगे, चुटकी बजाते ही एक शब्द में तुम्हारे को मुक्ति का अनुभव करा देगा कि वह तू है जिसे पाने के लिए खोज रहा है। जिसे पाने के लिए तू खोज रहा है वो तू स्वयं है। सच्चे सद्गुरु बस
आपके स्वरूप का बोध कराने के लिए है, लेकिन आपको मुक्ति दिलाने के लिए नहीं। बंधन का भ्रम छुड़ाते हैं, आनंद दिलाने के लिए नहीं, दुख का भ्रम छुड़ाने के लिए, ब्रह्म मिलाने के लिए नहीं, और ब्रह्मता का भ्रम मिटाने के लिए। भ्रम मिटाने के लिए है, जा गुरु से भय ना मिटे, जा गुरु से भ्रम ना मिटे। और जीव जो है भ्रांति से मुक्त नहीं हो रहा है, सो गुरु झूठा जानिए, तजत न कीजिए देर, उसको छोड़ने में देर मत करना। जा गुरु से भय न मिटे, भ्रांति जीव न जाए, सो गुरु झूठा जानिए, उसको छोड़ने में देर मत करना। और गुरु मिला कैसे जानेंगे? गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह तन ताप, अपना मोह टूट जाए, देह में मैं, जाति, पद प्रतिष्ठा का, धन मान मर्यादा का। गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह तन ताप। और ये जो तन के ताप है, रोग अपने जन्म मरण के, मिट जाए। हर्ष शोक व्यापे नहीं, न हर्ष मिलने में, न जाने में शोक, न उत्पन्न होने में खुशी, न मरने में दुख, न धन मिलने से, पद मिलने से खुशी, धन पद जाने से दुख। हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु पूरे आप, तब फिर आप ही गुरु हो गए, आपको और किसी गुरु की जरूरत नहीं। अब फार्मूले दे दिए हमारे महापुरुषों ने निकाल कर, उन फार्मूलों को कोई गलत नहीं कर सकता, उन सूत्रों को। ये सीधी बात है। अगर हमारे रोग नहीं कटा तो वो डॉक्टर नहीं है, तो गुरु वही जो हमारे को भाव रोग से, जन्म मरण के भय से मुक्ति दिला सके। अष्टावक्र जी उन्हीं सच्चे ऋषियों में है जो हम तुम सभी को राजा जनक के माध्यम से प्रतिदिन उपदेश कर रहे हैं कि हे राजन, तू स्वयं दृष्टा साक्षी आत्मा है, तू जन्मने मरने वाला शरीर नहीं है, तू कर्ता भोक्ता जीव नहीं है, तू 84 में भटकने वाला जीव नहीं है, तू तो असंग साक्षी आत्मा है। और ये जगत तो सपने की तरह झूठा है, इसके अंदर तू श्रद्धा मत कर, ये तो नाम मात्र का है। कैसे? जैसे जल में लहर, इसकी कोई सत्ता है? लहर की कोई सत्ता नहीं है, सत्ता तो जल की है। ये तो लहरें उठ रही है, बैठ रही, हवा का प्रेशर है। तो ऐसे ही यह अज्ञानता से ये तुम्हें नाम रूप की लहरें दिख रही है। नाम रूप सब 84 लाख योनियां वेव्स की तरह है, तरंगों की तरह। लेकिन एक सत्य में जैसे जल है, ऐसे यहाँ एक सत्य में परमात्मा है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। अष्टावक्र जी आगे बोले।